हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीसी साइंस हब में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक। ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम 8-9 लेक्चर में लगभग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कार्बन का परिचय। उससे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर को, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। हमारे आसपास पाए जाने वाले हर पदार्थ में अणु होते हैं। अणु को जब और जूम करके देखते हैं या अणु को तोड़ा जाता है तो उसमें परमाणु होते हैं। परमाणु में कोष, उपकोष, कक्षक और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, और परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब कोष की बात करते हैं। ये कोष क्या होते हैं? कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 कोष होते हैं, के, एल, एम, एन। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन का परिचय, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। कार्बन का परिचय। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 6 है, जिसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है। ये इस तरीके से जो कार्बन परमाणु का एटम है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका परमाणु भार होता है 12U, 12 एटॉमिक मास यूनिट। 12 एटॉमिक मास यूनिट इसका परमाणु भार होता है। कार्बन ब्रह्मांड में चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व माना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है उनमें से चौथे नंबर पे कौन सा तत्व आता है? वो आता है कार्बन। अच्छा, कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? अगला हमारा टॉपिक है। तो सर इसके लिए पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है ही क्यों सर हमारे लिए? देखते हैं। आपके शरीर में कार्बन पाया जाता है, पेड़ पौधों में कार्बन पाया जाता है, पेट्रोल में कार्बन पाया जाता है, प्लास्टिक में कार्बन पाया जाता है, कपड़ों में कार्बन पाया जाता है, भोजन में भी कार्बन पाया जाता है। यानी जीवन का लगभग हर हिस्सा कार्बन पर आधारित है। इसलिए कार्बन को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कार्बन को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अगला टॉपिक है, हमारे शरीर में कार्बन किस तरीके से पाया जाता है? मानव शरीर में लगभग 18% भाग कार्बन है। मानव शरीर ये जो है, इसके अंदर हमारे मानव शरीर में लगभग 18% भाग किसका है? कार्बन का बना हुआ है। मुख्य जैव अणु जो मानव शरीर में पाए जाते हैं कार्बन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए, आरएनए, इन सभी में कार्बन मौजूद होता है। अच्छा सर, पृथ्वी पर कार्बन कहाँ मिलता है सर? हमें देखते हैं। वायुमंडल में हमें कार्बन मिलता है CO2 के रूप में लगभग 0.03% से 0.04%। जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर हमें इतना कार्बन CO2 के रूप में मिलता है। भूपर्पटी यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कार्बन कोयला, चूना पत्थर, संगमरमर इनके रूप में मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्य ये है, इनके रूप में हमें भूपर्पटी में कार्बन मिलता है। इसके बाद है जीवित जीवों में, जैसे कि मनुष्य में, पशु में, पौधों में, इन ये जीवित जीव है, इनमें भी कार्बन पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस, इन सभी में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है, यानी कि ये हर जगह पे पाया जाता है, सभी स्थानों पर पाए जाने वाला तत्व। कार्बन भूप्रपट्टी में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03%, जो कि गैस के रूप में है। जीव जंतु और पेड़ पौधों में कार्बनिक यौगिक से मिलकर बने हुए होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। यानी पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं, उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो है कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उनमें उपस्थित रहते हैं। यानी जीव जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है और मरने के बाद तक भी इनमें कार्बन उपस्थित रहता है। कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन को सर्वोत्मुखी तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने तथा अन्य तत्वों के साथ स्थायी बंध बनाकर बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वोत्मुखी तत्व। अपने जैसे परमाणु से जुड़ सकता है, अन्य तत्वों से जुड़ सकता है, लाखों यौगिक बनाता है। आज तक कार्बन के यौगिकों की संख्या करोड़ों में है। कार्बन को जीवन का आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने तथा अन्य तत्वों के साथ स्थायी बंध बनाकर बहुत बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? जीवन का आधार कहा जाता है। आगे बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, कार्बन एटम पे बात करते हैं। कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, यानी कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहीं से पूरा चैप्टर 4 शुरू होता है। ये जो कार्बन के भारी कोष में एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हें कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। और यही 4 इलेक्ट्रॉन के खेल पे ये पूरा चैप्टर जो कार्बन है इसके टिका हुआ है। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। कार्बन के भारी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ये कार्बन का स्ट्रक्चर जो हमने पहले भी देखा है। इसके भारी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, एल कोष में यानी कि, और के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।